चलो शुरू करते हैं। आजकल सबसे ज़्यादा जो न्यूज में है वो है एक टेस्टिंग एजेंसी जिसका नाम है एनटीए। एनटीए, उसका मेन रीज़न जो है वो आपको है नीट। एनटीए एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है जिसका नाम है नीट। ठीक है, तो आखिर इसमें होता क्या है और एनटीए करता क्या है, सबसे पहले एनटीए के बारे में जान लेते हैं। फिर नीट क्या है, नीट के बारे में जानेंगे। नीट जो है किस चीज़ के लिए एग्ज़ाम है ये भी जानेंगे। इसके अलावा एनटीए और कौन कौन सा एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है उसके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं एनटीए के बारे में। चलिए, एनटीए क्या है। एनटीए का जो फुल फॉर्म है ये है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। है नेशनल, है ना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। एजेंसी अभी जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है करता क्या है, ये आपको इंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराता है। क्या सिर्फ इंट्रेंस टेस्ट ही कंडक्ट कराता है? यस, सिर्फ इंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराता है। इसके अलावा आपको अ, जितने भी जैसे आपको जॉब के लिए जैसे एग्जाम होते हैं या फिर कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, इसको ये कंडक्ट नहीं करता। सिर्फ और सिर्फ आपको इंट्रेंस टेस्ट जो एडमिशन के लिए किया जाता है, ठीक है ना, कॉलेज में एडमिशन के लिए किया जाता है, उसके लिए ये इंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट कराता है। ठीक है, अब सबसे पहले चीज़ ये बना कब था, कब इसको एस्टेब्लिश किया गया था? इसको एस्टेब्लिश किया गया था आपको, एस्टेब्लिश्ड जो है इसको किया गया था लिस्ट किया गया था इसको 2017 में। जिस एक्ट के थ्रू इसको एस्टेब्लिश किया गया था वो एक्ट था आपको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860। है ना, कौन सा? सोसाइटी, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, एक्ट, है ना, 1860 के थ्रू इसको लाया गया था। इसका काम जो था, इसका काम क्या था? इसका काम था इंट्रेंस टेस्ट को कंडक्ट कराना। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एनटीए? अगर फंक्शन की बात कर रहे हैं, इसका क्या फंक्शन था हमारा, तो इसका फंक्शन था इंट्रेंस टेस्ट को कंडक्ट कराना। इंट्रेंस टेस्ट को कंडक्ट कराना, कंडक्ट कराना इसका मेन फंक्शन था। ठीक है ना, इसको कराना था, इंट्रेंस टेस्ट को कंडक्ट कराना था, या कह सकते हो इट कंडक्ट इंट्रेंस टेस्ट। अब जो इंट्रेंस टेस्ट कराता था, ठीक है ना, तो कौन कौन सा टेस्ट था? क्या सिर्फ नीट के कराता? नहीं, नीट का नहीं कराता। पहले क्या होता था, नीट का जो एग्जाम होता था, ये नीट का एग्जाम या फिर कह सकते हो मेडिकल कॉलेज में जो एग्जाम हुआ करता था के लिए जो एग्जाम होता था, ये अलग अलग स्टेट का अलग अलग अपना अपना होता था। ठीक है ना, जैसे यहाँ बिहार के लिए था बीसीसी। ठीक है ना, इसके अलावा आपको उत्तर प्रदेश का अलग था, है ना, दिल्ली के लिए अलग होता था। तो हर एक स्टेट का अलग अलग अपना बोर्ड था जिसके थ्रू आपको ये एग्जाम हुए करते थे। तो बाद में क्या किया कि सरकार ने सबको एक साथ मर्ज करके, ठीक है ना, एक एजेंसी को सौंप दिया। दैट एजेंसी इज टेस्टिंग एजेंसी। उससे पहले ये सौंपा गया था कि उसको सीबीएसई को, और सीबीएसई भी आपको 2013 से लेकर 2015-16 तक आपको क्या किया, इस नीट को कंडक्ट कराया था। ठीक है ना, आई बात में। इसके उससे पहले ये किस नाम से जाना जाता था? उससे पहले ये जाना जाता था आपको AIPMT के नाम से। कौन? जो जितने भी मेडिकल कॉलेज में जो एग्जाम होते थे उसको जाना जाता था आपको AIPMT के बारे में। उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, मेनली हम बात करते हैं आपको इसके बारे में। तो इसका फंक्शन क्या है? इसका मेन फंक्शन जो है हमारा इंट्रेंस टेस्ट को कंडक्ट कराना, या कह सकते हो इट कंडक्ट। लिख सकते हो क्या, क्या लिख सकते हो? इट कंडक्ट, इट कंडक्ट इंट्रेंस टेस्ट। क्या कंडक्ट कराता है ये? इंट्रेंस टेस्ट को कंडक्ट कराता है। क्या करता है ये? इंट्रेंस टेस्ट को कंडक्ट कराता है। अब जो ये इंट्रेंस टेस्ट है हमारा, इंट्रेंस टेस्ट है, ठीक है, कितने पार्ट में करके करता है? क्या सिर्फ और सिर्फ ये यूजी करता है, या फिर आपको जस्ट आपको सिर्फ ग्रेजुएशन के लिए करता है, या फिर आफ्टर ग्रेजुएशन भी करता है, या फिर ग्रेजुएशन के बाद के लिए भी करता है? तो ये आपको तीनों के लिए करता है। ये आपको टेस्ट कंडक्ट कराता है फॉर वेल पास स्टूडेंट, वेल पास स्टूडेंट के लिए भी कराता है ना, या कह सकते हो आफ्टर 12। ये आफ्टर 12 भी करता है ना, ये आपको आफ्टर ग्रेजुएशन भी करता है। ठीक है ना, ये क्या करता है आपको आफ्टर 12, आफ्टर ग्रेजुएशन भी करता है। ठीक है ना, तो सबसे पहला चीज मेनली इसका काम क्या था? एनडीए का जो काम था उसके बारे में हम बात करते हैं।
ठीक है। जैसे कि हमने देखा कि इसका मेन फंक्शन क्या था, इसका मेन फंक्शन था इंट्रेंस टेस्ट को कंडक्ट कराना। क्या काम था इसका? इंट्रेंस टेस्ट को कंडक्ट कराना। अब जो इंट्रेंस टेस्ट मेन इसका काम क्या था, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एनटीए, ठीक है ना, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ एनटीए, कट 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 कट। हाँ, फंक्शन क्या था इसका? इसका फंक्शन था इसका इंट्रेंस टेस्ट को कंडक्ट कराना, इंट्रेंस टेस्ट को कंडक्ट कराना। अब इंट्रेंस टेस्ट को कंडक्ट कराना, इंट्रेंस टेस्ट किसके लिए होता है? जब कहीं भी एडमिशन की बात हो, जैसे मान लीजिए अगर आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है, अगर आपको मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है, या फिर आपको मान लीजिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, या फिर किसी एमबीए कॉलेज में एडमिशन लेना है, या फिर किसी भी आपको कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है, तो अगर उसके लिए टेस्ट की ज़रूरत है तो उसका काम, उस टेस्ट को कौन कराता है? उसको नेशनल लेवल पे कौन कराने का काम करता है? एनटीए करता है। अब क्या किया एनटीए ने अपने काम को 3 पार्ट में बांट दिया। कौन कौन सा पार्ट? एनटीए ने क्या किया, अपने काम को 3 पार्ट में बांट दिया। कौन कौन सा काम? इसको ध्यान देखो। पहला जो है आफ्टर आफ्टर 12, आफ्टर 12, ठीक है ना। इन 12 के बाद जो है इंट्रेंस, कहाँ जाने के लिए? ग्रेजुएशन करने के लिए, है ना। 12 के बाद क्या होगा? ग्रेजुएशन करोगे, तो ग्रेजुएशन करने के लिए आपको आफ्टर 12 एक इंट्रेंस रख दिया। दूसरा जो है, आप ग्रेजुएशन कर लिए, उसके बाद भी अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, स्पेशलाइजेशन करना है, तो फिर भी आपको उस कॉलेज में जाने के लिए फिर से आपको इंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। तो आफ्टर ग्रेजुएशन दूसरा टेस्ट हो गया। और ग्रेजुएशन करने के बाद आपने क्या किया? पीजी में एडमिशन लेना है, ठीक है ना। ग्रेजुएशन सॉरी आपने पीजी कर लिया, आफ्टर ग्रेजुएशन क्या होगा? पीजी कर लिया। तो पीजी करने के बाद जो है ना, आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन, आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन, आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब आप आफ्टर 12 इंट्रेंस दोगे तो कहाँ जाओगे? आप ग्रेजुएशन करोगे। तो ग्रेजुएशन कर लिया, ठीक है ना। अब ग्रेजुएशन करने के बाद क्या करोगे? फिर से अगर आफ्टर आपने ग्रेजुएशन कर लिया, ग्रेजुएशन करने के बाद क्या करोगे? आप फिर से पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए फिर से क्या करोगे? आप किसी कॉलेज में जाओगे। तो कॉलेज पहले क्या करेगा? आपका टेस्ट लेगा। तो पहले क्या होता था कि जब टेस्ट लेता था कॉलेज, तो कॉलेज अलग अलग अपने तरीके से टेस्ट लेता था। तो अलग अलग टेस्ट लेने की वजह से क्या होता था कि उसका रिजल्ट जो है वो अपने हिसाब से आता था, यूनिवर्सिटी के अलग अलग आता था, तो इसकी वजह से आपको सेशन लेट हुआ करते थे। तो सरकार ने क्या किया, सब चीज़ को आसान करने के लिए एक नेशनल लेवल पे क्या किया, ताकि सबको मौका मिल सके, ठीक है ना, और सब कुछ टाइम से चले, सेशन टू सेशन चले। तो उसके लिए क्या किया, उसने इंट्रेंस टेस्ट को कंडक्ट करा दिया, रख दिया, ठीक है ना। और इसके थ्रू जो है एक साथ सबका टेस्ट हो जाएगा, और टेस्ट होने के बाद जो है वो कहाँ जाएगा? पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए, सॉरी पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए जाएगा। आफ्टर ग्रेजुएशन कर लिया, आफ्टर 12 तो कर लिया ग्रेजुएशन, और ग्रेजुएशन करने के बाद क्या होगा? आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपको ये फिर से टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है ना, पीजी के लिए। और पीजी करने के बाद भी अगर मान लो किसी को पीएचडी करना है, पीजी कर लिया, और पीजी करने के बाद भी अगर किसी को पीएचडी करना है, तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा? फिर से टेस्ट देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए अगर आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन भी एक टेस्ट रख दिया, ठीक है ना। तो इसको देखते हैं कि आफ्टर 12 कौन सा टेस्ट देता है। तो आफ्टर 12 जो हमारे काम का देता तो बहुत सारा है, एमबीए कॉलेज के लिए भी देता है, ठीक है ना, जिसको मैनेजमेंट में जाना, एमबीए मतलब जिसको मैनेजमेंट में जाना है उसके लिए भी टेस्ट लेता है, ठीक है ना। जिसको मान लीजिए अगर आपको किसी अदर फील्ड में जाना है उसके लिए भी, तो मेनली हम यहाँ बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के टेस्ट के लिए जो बच्चे आपको या तो मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं, या फिर इंजीनियरिंग फील्ड में जाना चाहते हैं, या फिर आपको जो नॉर्मल ग्रेजुएशन होता है, जो नॉर्मल ग्रेजुएशन वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो 3 बच्चों के लिए हम स्पेशली पे फोकस करेंगे। पहला कौन सा हो गया? आपको वैसा बच्चा जो 12 किया है और 12 करने के बाद कहाँ जाना चाहता है, आपको एक नॉर्मल ग्रेजुएशन करना चाहता है ना, बीएससी करना चाहता है बॉटनी में, जूलॉजी में, ठीक है ना। इसके अलावा में आपको
मान लीजिए बीए करना चाहता है कि ठीक है ना, अभी कहाँ से करना चाहता है, नॉर्मल यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी से नहीं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करना चाहता है, तो उसके लिए टेस्ट कंडक्ट कौन कराता है, एनटीए कराता है, ठीक है ना, क्लियर। तो उस टेस्ट का नाम क्या है, उस टेस्ट का नाम है CUET। क्या नाम है, CUET। तो पहला टेस्ट इसका कौन सा हो गया, CUET आफ्टर 12, CUET। इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट। क्या नाम है इसका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट। इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे, इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, और एक एक चीज़ के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे, ठीक है ना। तो सोचने की बात नहीं है। उसके बाद जो दूसरा हमारे काम का चीज़ है, अगर किसी को मेडिकल फील्ड में जाना है, तो मेडिकल फील्ड में जाने के लिए जो टेस्ट होता है उसका नाम है नीट। क्या है, नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी इंट्रेंस टेस्ट। क्या नाम है इसका, नेशनल एलिजिबिलिटी इंट्रेंस टेस्ट। उसके बाद जो है, जो थर्ड हमारा कैटेगरी है वो है इंजीनियरिंग फील्ड वाला। अगर किसी को इंजीनियरिंग करना है तो इंजीनियरिंग के लिए होता है आपको JEE, यानी JEE यानी ज्वाइंट इंट्रेंस टेस्ट या एग्जामिनेशन, ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन। अब ज्वाइंट इंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होता है ये दो टर्म में होता है। एक होता है जेई मेन होता है ना, और दूसरा होता है जेई एडवांस, है ना, जेई एडवांस। तो मेनली हम इस पे फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि मैं जो पढ़ाता हूँ, मैं नीट के लिए पढ़ाता हूँ, और मैं जो जिस सब्जेक्ट को पढ़ाता हूँ, बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, तो मेरा जो सब्जेक्ट है वो नीट के अंदर आता है, इसलिए मैं ज़्यादा इस पे बात नहीं करूँगा। इसमें मेनली आपको ये जान लेना है कि जेई किसके लिए होता है, इंजीनियरिंग के लिए होता है। और ख़ासतौर से मेन की अगर बात कर लें, तो मेन जो है आपको जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज है ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है ना, सबके लिए एक टेस्ट होता है, जेई मेन के थ्रू में एडमिशन होता है, ठीक है ना। इसके अलावा चाहे NIT हो, चाहे जो भी आपको रेपुटेड कॉलेज है वहाँ पे आपको जेई मेन के थ्रू होगा। अब एडवांस के लिए, एडवांस जो होता है जेई एडवांस, ये स्पेशली किसके लिए होता है, IIT के लिए होता है। इसके लिए होता है, IIT के लिए होता है। तो इसके कुछ क्राइटेरिया हैं, इसके कुछ आपको उसके क्वालिफिकेशन को आपको फुलफिल करना पड़ेगा, या फिर जो क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करना पड़ेगा। क्राइटेरिया में पहला क्राइटेरिया क्या है कि आपको जेई मेन क्वालिफाई होना पड़ेगा। जेई मेन जो है क्वालिफाई करके उसके बाद आप एडवांस के लिए एलिजिबल होंगे। तो एडवांस के लिए एलिजिबल होने के लिए आपको सबसे पहला क्राइटेरिया क्या है कि आपको 75% मार्क्स होना चाहिए, समझ में ना, 12th क्लास में। अगर आपका 12 में 75% मार्क्स है, तभी आप एलिजिबल हैं किसके लिए, जेई एडवांस के लिए। तो ये सब क्राइटेरिया है, इसके बारे में आपको हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैं इस फील्ड में डील नहीं करता हूँ, ठीक है ना। जेई वाला जो है ये आपको, या इंजीनियरिंग वाला फील्ड जो है हमारा नहीं है, हमारा फील्ड कौन सा है, नीट का है। तो हम नीट वाले सेक्शन पे डिटेल्स में जाएंगे, और थोड़ा बहुत CUT के बारे में जाएंगे। CUT का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसका फी क्या है, इसका फॉर्म कब आता है, सबके बारे में एक करके हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो नीट के बारे में, ठीक है ना। नीट जो आफ्टर 12 कराता है, आफ्टर 12, ठीक है ना। अब चूंकि मैंने कहा कि मैं तो नीट के लिए ही आपको स्पेशली फोकस करूंगा, तो आफ्टर ग्रेजुएशन की बात करें तो हम आफ्टर ग्रेजुएशन में नीट की ही बात करेंगे। अगर आपने मान लीजिए MBBS कर लिया, तो MBBS करने के बाद, या फिर मान लीजिए BDS कर लिया, या फिर आपको जितने भी अदर ब्रांचेज है मेडिकल फील्ड के, उसने आपने उसमें ग्रेजुएशन कर लिया। अगर आपको चाहिए स्पेशलाइजेशन करना, या आप चाहते हैं कि हम आप जाके किसी अच्छे कॉलेज से PG करें, ठीक है ना, PG करें, तो उसके लिए फिर से आपको इंट्रेंस देना पड़ता है। और ये इंट्रेंस भी NTA ही कराता है, और वो किस नाम से कराता है, ये कराता है आपको नीट PG के नाम से, नीट PG के नाम से कराता है, ठीक है ना, क्लियर है। अब इसके अलावा हम बात करते हैं, मान लीजिए अगर आपने PG कर लिया, नीट PG कर लिया, अगर आप चाहते हैं रिसर्च फील्ड में जाना, अगर आप चाहते हो कि हम PhD करें, रिसर्च फील्ड में जाएँ, या फिर कोई भी इधर से भी, मान लीजिए किसी ने नॉर्मल ग्रेजुएशन भी किया, नॉर्मल अपने आप किसी ने नॉर्मल ग्रेजुएशन किया, नॉर्मल ग्रेजुएशन करने के बाद जो है नॉर्मल PG किया, और PG करने के बाद क्या हुआ कि चाहता है कि हम जाएँ रिसर्च फील्ड में जाएँ, ठीक है ना। तो उसके लिए भी NTA इंट्रेंस कराता है। अब वो कौन सा इंट्रेंस होता है, अब इसको उसने 2 कैटेगरी में बांट दिया है। कौन कौन सा कैटेगरी, एक तो कैटेगरी जो है आपको नॉन प्रैक्टिकल वाला कैटेगरी। नॉन प्रैक्टिकल मतलब वैसा सब्जेक्ट जिसमें नॉन प्रैक्टिकल नहीं होता। तो नॉन प्रैक्टिकल वाला कैटेगरी जो है नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट वाला हो गया, ठीक है ना। अब नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट को के लिए जो इंट्रेंस होता है रिसर्च के लिए, उसका नाम है UGC नेट। क्या होता है, UGC नेट।
और जो प्रैक्टिकल के लिए होता है उसका नाम है CSIR नेट, फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए। जो इंट्रेंस होता है उसका नाम है CSIR नेट, CSIR नेट। तो ये आपका पूरा का पूरा इस तरह से क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहला कौन सा हो गया आफ्टर 12, ठीक है ना, CUET, NET, JEE, जेई के दो पार्ट, जेई मेन और जेई एडवांस, ठीक है ना। उसके बाद आफ्टर ग्रेजुएशन नीट PG, आफ्टर ग्रेजुएशन आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन कौन सा हो जाएगा, UGC नेट और CSIR नेट, ठीक है। तो ये आपको जो भी है इसके बारे में हम डिटेल्स में सबसे पहले हम बताएंगे आपको CUET के बारे में, देन नीट के बारे में फोकस करेंगे, ठीक है। तो CUET क्या है और नीट क्या है, इनके लिए कौन सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सब कुछ बात करेंगे, ठीक है ना। फॉर्म कब आता है, ठीक है ना, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, कितने पेपर, जो पेपर का जो पैटर्न क्या है, ठीक है ना, सबके बारे में हम बात करेंगे ये करके, ठीक है।